हाँ, परमेश्वर क्या है? आत्मा है। बस ऐसा ब्लेस होता है, वहां पर नीना चाहे उसको भी नाचना पड़ता है। हाँ, और वहां पर सब प्रकट होते हैं और करता हूँ, ऐसा है। कौन मतलब क्या है, कौन क्या है, लेकिन किसी को अपन किसी के विरोध में नहीं जाना है। समझ रहे कि नहीं? अगर चूड़न हो या कुछ भी हो, उसको भी बोलेंगे ये बहुत अच्छा है। समझ रहे कि नहीं? हाँ, उसको बस सिखाना है, जैसे मैं अभी सिखा रहा हूँ कि भोले बनो, सच्चे बनो, भले काम करने वाले बनो। तो उस बात को वो भी मतलब सुनेगी वहां पर, है कि नहीं? तो वह यार उनके अंदर तो ऐसा है नहीं? और चुड़ैल को भला काम करने की इच्छा नहीं होती है, वो बुरा ही करेगी। हालेलुया। शैतान को भला काम मतलब पसंद नहीं है, सिर्फ परमेश्वर को पसंद। शैतान तो उजाड़ करने वाला है नहीं? हालेलुया। तो वहां सौ की ओर देखकर कहा, है तबीता उठ। तब उसने अपनी आंखें खोल दी। समझ रहे? तब उस स्त्री ने क्या करा? अपनी आंखें खोल दी। सोचो। हाँ, तो इतना बड़ा चमत्कार परमेश्वर क्या है? करने वाला है नहीं? और तब उसने अपनी आंखें खोल दी और पतरस को देखकर उठ बैठी। समझ रहे कि नहीं? पतरस एक पास्टर, और वहां पर पतरस घुटने टेक कर प्रार्थना किया कि प्रभु, ये बेटी तो भले काम करने वाली है, तू उसे नहीं मार सकता। और मैं भी हक के साथ बोल सकता हूँ कि भाई परमेश्वर, ये भाई भले काम करने वाला है, तो उसे नहीं मार सकता। हालेलुया। तो यही अपनी क्या है? परमेश्वर के साथ एक रिश्ता बनता है उसी के द्वारा, यानी अपने लिए बस दो ही मार्ग है, एक बुराई और एक भलाई। हालेलुया। तो बस इतना ही बातों को अपन को जानना है। बस कौन से भी कुरान में कहाँ भी जाएंगे और कहाँ भी अपन सीखेंगे, पढ़ेंगे, तो एक ही बात है, भलाई। तो ही उसके लिए स्वर्ग है। उसके अलावा कुछ नहीं है। हालेलुया। तब वो क्या हुए? पूरी रीति से तबीता उठ खड़ी हुई, यानी तब उसने अपनी आंखें खोल दी और पतरस को देखकर उठ बैठी। उसने हाथ लेकर उसे उठाया और पवित्र लोगों और विधवाओं को बुलाकर उसे जीवित दिखा दिया। समझ रहे? और पूरे गांव में जितने आए थे उनको क्या दिखा दिया? जीवित। देखो कि परमेश्वर ऐसे काम करने वाला है। बस तो परमेश्वर यहाँ पर अपनी ओर से अपन ठीक नहीं होते हैं, अपन को ही खुद को सुधारना पड़ता है, तो अपन अपने आप ठीक हो जाएंगे। समझ रहे कि नहीं? हाँ, तुम जितना ही परमेश्वर को दिखाओ, है नहीं? मैं तो यहाँ से चले जाऊंगा, मैं तो घर जाकर रहूंगा, है नहीं? यहाँ पर एक बकरा देने से ठीक नहीं होते हैं, यहाँ मुर्गा देने से ठीक नहीं होता है, लेकिन भलाई दिखाने से 1 रुपया खर्चा नहीं लगेगा। बस भलाई दिखाओ, परमेश्वर को भलाई दिखाओ, भले काम देखना चाहता है बस, तो ही शैतान अपने में से दूर हो जाएगा, क्योंकि भलाई शैतान को पसंद नहीं है। हालेलुया। तो यहाँ पर मैं एक उदाहरण देता हूँ। जैसे चुड़ैल रहेगी, वो भलाई कभी सोचेगी नहीं। समझ रहे कि नहीं? हाँ, अपन जानते ना, अपने घरों में किधर भी अपने गांव में रहता है तो वहां पर अपन बोलते हैं ना, अपने बेर को बीमार करेगी, अपने बकरी को बीमार करेगी, अपने बच्चों को बीमार करेगी। अपन जो भी अच्छा काम करेंगे तो अपन को बीमार करेगी। उसमें भलाई है नहीं, वो मंत्र से नहीं बोलेगी कि ये भाई का भला होना चाहिए, ऐसा बोलेगी क्या? हाँ, तो शैतान एक ही बात पर लटका हुआ है कि मैं सबको नाश करूं, और परमेश्वर एक ही बात पे लटका हुआ है कि मैं सबको जीवन दूं और ऊंचाई पे पहुंचाऊं। लेकिन उस बात को लोग समझ नहीं रहे। हाँ, मरने के बाद भी वो प्रतिफल मिलेगा अपन को, भलाई। ऐसा नहीं है कि नहीं मिलेगा, वो मिलेगा। तो 5 रुपए का भले भिखारी को दे देंगे तो भी परमेश्वर वो लिख के रखेगा और कहेगा तो उसको मतलब भूखे को भोजन दिया है। हालेलुया। तो यहाँ पर तबीता क्या करने वाली थी? भले काम। क्या करने वाली थी? हाँ, लिखा है कि नहीं? हाँ, यहाँ पर विश्वासिनी देखो, याफा में एक तबीता दोरकास नामक एक विश्वासिनी रहती थी, वहां बहुत से भले भले काम करती थी। समझ रहे कि नहीं? हाँ, वो भले भले ही काम करती थी, दूसरा काम नहीं, बुराई का काम नहीं लिखा है।
हालेलुया। तो भले काम करती थी और वो एक दिन वहाँ पर रोगी हुई और मर गई और बहुत से गांव वाले उसे छेड़ने लगे, समझ रहे कि नहीं। और कहा है कि ये देखो इतना भलाई करने के बाद भी वो मर गई। हालेलुया। और इतना मतलब लोगों के साथ रिश्ता बनाने से भी वो मर गई, सोचो। और सब लोग वो स्त्रियां वहाँ रोने के लिए आ गए, वो कोई कोई डांटता होगा उसे कि इतना भलाई करी, देखो मर गई मर गई। है कि नहीं। हालेलुया। और वहां पर फिर से जीवित हो रही है और वहां पवित्र लोगों और विधवाओं को बुलाकर उसे जीवित दिखाया, सोचो। तब वहां 42 में लिखा, यहाँ बात सारे याफा में फैल गई और बहुतों ने प्रभु पर विश्वास किया। यहाँ बात एक ही बात क्या है, सारे याफा में फैल गए। हालेलुया। और बहुत से लोगों ने क्या किया, विश्वास किया कि हाँ परमेश्वर है, भले लोगों के साथ है। बस यही बाइबिल मतलब अपन को सिखाती है। बस यहाँ पर ना सिंदूर लगता है, ना धागा बनता है, ना तावीज करना पड़ता है, ना कुछ नहीं। एक ही बात है, भले काम। हालेलुया। बस परमेश्वर को मानना क्या है, बहुत मुश्किल है कि भले काम और भला सोचना अपने मन से बाहर रहता है कि नहीं। हालेलुया। अपन बाहर जाएंगे, देखेंगे कहीं अच्छी गाड़ी को देखेंगे, जब भी अपन मन में सोच लेंगे कि ऐसा मेरे पास रहना था। अच्छे घर को देखेंगे, ऐसा मेरे पास रहना था, वो भी होगा, अपन भले बनेंगे। हाँ, अपना फालतू व्यर्थ, अपने ना बीमारी होगी, ना रोग होगा, ना दुख होगा, ना मतलब कुछ निराशा होगी, बस खुशी ही खुशी रहेगी, है कि नहीं। इसलिए भलाई करो तो भी मरना है, बुराई करो तो भी मरना है, लेकिन उसका न्याय होना जरूरी है। हालेलुया। तो वहाँ पर क्या है, बहुत से लोग वहाँ पर बैठे हो गए और बहुत से लोग जाने हो गए कि ये इतना भला काम करी और परमेश्वर को माने, जब भी ऐसा हो गया। लेकिन वो क्या है, सबसे बड़ी गवाही हो गई, है नहीं। तो वो घटना कविता के साथ घटी, ऐसे अपने साथ भी घट सकते है कि नहीं। हाँ, तो बस अपन को अपने पड़ोस वाले हंसी उड़ाएंगे, लेकिन परमेश्वर उसे फिर से जीवित करके उसे दिखा देगा कि हाँ ये है नहीं। हालेलुया। तो इसीलिए अपन को क्या करना है, जानना है और समझना है नहीं। अभी जैसे में अलीराजपुर में कितने में केस हो गए, 7 केस हो गए, मुर्दे जीवित हुए। हालेलुया। हाँ, वह सच्ची घटना है नहीं। और पूरी रीति से परमेश्वर ने मुर्दों को जीवित किया है। हालेलुया। तो इतना बड़ा चमत्कार प्रभु मेरे हाथों द्वारा भी किया और आज वो लोग विश्वास में बने हैं। एक डिलीवरी हो रही थी है नहीं मुरासा में, तो वो डिलीवरी 3 दिन अस्पताल में रही, लेकिन उसका बच्चा नहीं हुआ, समझ रहे कि नहीं। हाँ, तो मतलब चुड़ैल जो जादू टोना करने वाले क्या है, रोक देते हैं, लेकिन 3 दिन रहने के बाद भी वो फिर घबरा गए, फिर घर लेकर आ गए। मैं बोला तुम वहाँ पर क्यों जा रहे हैं ऐसा, तो वो घर लेकर आ गए। तो घर आकर एक पास्टर को बुलाया था और उसे बुलाकर प्रार्थना करवाई, तो और ज्यादा हो गई वो। तो उसके मुंह में से भी खून आ गया। और खत्म हो गए, वो ठंडी हो गई। हाँ, और पूरी रीति से उसका पति क्या हुआ, रोने लगा। हालेलुया। और रोने लगा कि पास्टर ये तो ठंडी हो गए, ठंडी हो गए। मैं बोला उसको कि घबरा मत, है नहीं। और प्रार्थना किया तो वो आज भी जीवित है। हालेलुया। और जैसे कांजंदा करके गांव है, वहां पर भी एक स्त्री पूरी रीति से उसे खटिया में उठा कर लाए थे और उसकी हालत पूरी हड्डी ही थी। हाँ, पूरी हड्डी खत्म हो गई थी। तो वहां के लोग क्या बोलते हैं कि भरतल भर रखा होगा, सर के उधर कहाँ किधर घुमा घुमा कर सब खत्म कर दिया उसने। फिर उसे लाए है नहीं, तो एक मीटिंग में लाए और उसके बाद घर ले गए और वो भी शांत हो गए। तो मैं एक तिथि गांव करके था, वो तिथि गांव में जा रखा था है ना, तो वहां से फोन आ गया कि पास्टर तो जल्दी आ, या तो मर गए हैं, है ना। तो वहाँ सब रो रहे हैं। फिर 1 घंटा हो गया मेरे को। और वो सब रोने लग गए और फिर प्रार्थना किया तो वो आज भी जीवित है।
हालेलुया। तो ऐसा परमेश्वर क्या करता है, जो भले काम करने वाले के साथ हमेशा रहता है। हालेलुया। वो कभी भी अपन को निराशा नहीं करेगा। मैं कहता हूँ निराश नहीं करेगा। समझ रहे कि नहीं? हाँ, अपने घर में भले डिलीवरी नहीं हो रही है, बस वो देखता है कि उसका कितना व्यवहार है, उतना ही उसके साथ काम करेगा, ज्यादा नहीं करेगा। उसका व्यवहार है तो ही करेगा, जिसके उसके साथ परमेश्वर का संबंध नहीं है। हाँ, समझ रहे? आप मतलब अच्छे लोगों के साथ ही रहेंगे, ऐसे आलतू फालतू शराबी पीने वाले के साथ नहीं रहेंगे। आप कभी अच्छे है तो, है कि नहीं है? हाँ, तो ऐसा ही परमेश्वर भी है, जो अच्छे है उनके साथ रहेगा। बस मन साफ होना, बस अपना दिखावट नहीं होना, मन साफ होना, उसके अलावा कुछ नहीं चाहिए उसे, है नहीं? तो मन साफ होना, तो ही परमेश्वर क्या करता है, काम करता है। तो ऐसे ही एक स्त्री भी ढोलिया में, है नहीं, ढोलिया में, हाँ, वहां पर भी एक स्त्री क्या हुई, पूरी रीति से शांत हो गई, है नहीं, पूरी आग निकल आई उसकी। हाँ, मुंह फाटा फाटा रह गया, है नहीं? हालेलुया। हाँ, तुम्हारे घर से उधर वाले मोहल्ले में, वो तालाब पे उधर, तो वहां पर भी पूरा फटे फटे रह गए और सब खत्म हो गए, और वो भी घबरा गए थे। और बहुत अच्छी स्त्री है वो, है नहीं? और लड़के नहीं हो रहे थे, उसका लड़का हुआ है, उसका भी नामकरण करके आया, वो भी डाल रखा है ना यूट्यूब पे। तो वो भी घबरा गए थे, वो भी डिलीवरी थी और ऐसा हो गया। हाँ, तो पूरी रीति से आज जीवित है, बहुत अच्छी स्त्री है। 4-5 साल हो गए थे, बच्चे नहीं हुए थे, कहीं बड़ों के पास गए, लेकिन कुछ भी नहीं हुआ, और आज बच्चा है, उसका लड़का है, और बहुत अच्छा है। हालेलुया। तो उसे भी जीवित किया, और उसके ही मतलब क्या है, नंदन, नंदस करके मतलब बोलते हैं। तो वो भी क्या हुई, एक दिन 12 बजे से बेसुध हुई। वो भी कुछ बोल नहीं पा रही थी, है नहीं? तो वो भी पूरी रीति से आज भी जीवित है। वो लड़की है नहीं, कॉलेज करती है। तो इसीलिए परमेश्वर क्या करता है, भले काम करने वाले के साथ रहता है, क्योंकि मैं नहीं देखूंगा, लेकिन कौन देखेगा, परमेश्वर। तो मैं सिर्फ प्रार्थना करूंगा, तो वो प्रार्थना लागू होगी आपके ऊपर, ऐसा है नहीं? और अपन मतलब परमेश्वर के लायक नहीं है, तो परमेश्वर जब तक अपने में काम नहीं करेगा। हालेलुया। तो वो बात को सिर्फ अपन को जानना है। अपन को, मेरे को मत बताओ, किसी को मत बताओ, सिर्फ परमेश्वर को बताओ। ना अपने पड़ोस वाले को बताओ, ना किसी को नहीं। हाँ, बस अपन जो करे वो करे। मैं भी पहले झगड़ा किया, बहुत झगड़ा किया, दारू पिया, है नहीं? हाँ, इतना दारू पिया, इतना झगड़ा किया मैं, बहुत, किसी को नहीं छोड़ता, किसी को भी डांटता। समझ रहे कि नहीं? नहीं घुमा हुआ घुमा, नहीं गया हुआ गया, नहीं मारा उसको मारा। लेकिन फिर मैं अपने आप को बदल लिया। अब पूरी रीति से बस मेरा मन साफ रखता हूँ। कोई भी कुछ बोले उसे क्षमा करो। हालेलुया। तो यही जिंदगी है नहीं? तो पहले मैं मृत्यु को में से क्या हुआ, जीवन पाया हूँ, तो परमेश्वर मेरे साथ है, और मैं ऐसा ही रहता तो आज परमेश्वर मेरे साथ नहीं रहता, और मैं भी इतने दिन जीवित नहीं रहता, है नहीं? हालेलुया। तो इसीलिए जो मेरे भाई की पत्नी है, उसको ही सब पता है नहीं? वो तक मेरे को नहीं देखते, है नहीं? हाँ, कोई मतलब गांव में नहीं देखता, पहले में नहीं देखता, लेकिन सिर्फ को परमेश्वर ने देखा है नहीं? तो उस दिन से मैं सोच लिया कि परमेश्वर ने एक नया जीवन दिया है, वो जीवन मुझे दिया है, तो मैं बहुत लोगों को दूं। हाँ, बहुत सारे इस पृथ्वी पर पास्टर लोग हैं, बहुत से हैं, लेकिन सब अपनी अपनी इच्छाओं पर चल रहे, ऐसा है नहीं? ये तो बहुत सारे पास्टर हैं, तुम जान लेना, पास्टर यहाँ है कि नहीं, हर गांव में है ऐसा। लेकिन मेरे द्वारा परमेश्वर इतने काम कर रहा है नहीं? उतना काम किसी मनुष्य से, किसी पास्टरों से नहीं हो रहा है नहीं? और कलीसिया भी बहुत बड़ा दिया है, और जो भी मतलब सही है उसके द्वारा परमेश्वर कर रहा है नहीं? जो बड़ी बड़ी मीटिंगें चल रही हैं। तो इसीलिए अपन क्या है, पूरी रीति से परमेश्वर के सम्मुख में एक सही व्यक्ति बने। हालेलुया। हाँ, ताकि परमेश्वर अपन को जानना चाहिए, लोग नहीं, है नहीं? ठीक है। तो यहाँ पर मैं ना बड़वा हूँ, ना जादू मंत्र मारने वाला हूँ, कुछ नहीं। हालेलुया। पूरी रीति से परमेश्वर का काम करने वाला हूँ, जो आकाश और पृथ्वी को बनाने वाला है नहीं? तो अभी ही एक ऐसा घटना घटा, जो टेमला गांव में,
वो 20 साल से विश्वासी है। कितने? 20 साल से। और मेरा साला है। तो अचानक से उसकी पूरी ये आंखें सूज आ गई। हाँ, और पूरे फोफले पड़ गए। सोचो। हाँ, पूरी सूज गए आग भी, और पूरे फोफले पड़ गए। और वो घबरा गया कि क्या हो गया, है ना? और उसको प्रार्थना किया और वो भी ठीक है। सोचो, नहीं तो अब दवाखाने में ले जाते तो वहाँ स्पष्ट से बोल देते ये तो एक बड़ा रोग है, 50,000, 60,000, 70,000 अब जमा कर दें। हालेलुया। हाँ, तो वो क्या है, सब शैतान का काम है। वो बीमारी फैलाना क्या है, एक शैतान का काम है। और जो लोग कर रहे हैं वहां पर वो पूरा नाश करना चाहता है नहीं? तो बस अपन परमेश्वर के साथ रहो। तो जैसे ही ये तबीता क्या करने वाली थी, भले काम। हाँ, वहां पर क्या करे, एक दिन रोगी होकर मर गई। हाँ, और फिर क्या हुआ, प्रार्थना के द्वारा जीवित हुई। ना तो मतलब उसका एक टका लगा, ना कुछ नहीं, लेकिन हालेलुया। तो वो सिर्फ परमेश्वर करता है, सिर्फ जो बनाया वही। कि सुना कहीं बड़वा भी किधर जीवित किया? हाँ, ऐसा सिर्फ परमेश्वर करता है। ये तो इस पृथ्वी पर ऐसा चमत्कार देखा क्या तुमने? मतलब मैं जैसे धूलबेड़ी में ऐसा नचाया, ऐसा देखा क्या कभी? हाँ, तो वो मैं नहीं, वहां पर परमेश्वर करता है, ऐसा है। तो ऐसा ना बड़वा कर सका, ना कुछ नहीं, सिर्फ परमेश्वर ऐसा है नहीं। कैसा हीलिंग होता है वहां पर, वो तो बस थोड़े को बताया समझ रहे कि नहीं? तो उस बात को क्या करना है, अपन जानना है नहीं? वहां जाकर मैं नहीं नचा रहा उनको, लेकिन वो क्या है, शामर था, अभिषेक है कि नहीं? तो ऐसा मतलब अपन को क्या करना है, जानना है, और अपन तबीता के समान बनना है।